नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अरावली पर्वत के बारे में बहुत ही बड़ी जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं। क्योंकि इस टाइम पे बहुत से लोग जानते हैं कि अरावली पर्वत जो है इस टाइम पे टूटने वाला है, उसको तोड़े जाएंगे, उससे कट किए जाएंगे और गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि क्या इसका प्रोविजन रहने वाला है। आज के इस वीडियो में आपको अरावली पर्वत से रिलेटेड जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ और फैक्ट बताऊंगा कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं और क्यों इसका उपयोग किया जा रहा है। आज के इस वीडियो का टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक पे लगभग लाखों वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन रियलिटी किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो को अगर आप देख लेते तो सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत के सबसे प्राचीन पहाड़ियों में से एक है, जो गुजरात से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक करीब 670 से 700 किलोमीटर फैलती है। यह न केवल प्राकृतिक धरोहर है बल्कि पर्यावरण के संतुलन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जितने भी रेगिस्तान है जो पहाड़ी के बाद पड़ते हैं वो हमारे दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के पास या उनके शहरों में बिल्कुल भी न घुसे, उसको रोकने का काम करता है। जैसे चाय छानने के लिए हमको छन्नी का उपयोग करना पड़ता है, ठीक वैसे ही हमारे पहाड़ियाँ जो है हमारे प्राकृतिक आपदाएं होती है वो सबको छानने का काम करता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस सब चीज़ें जानो। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा को मंजूरी दिया ताकि जिसके तहत केवल 100 मीटर से नीचे के जो हमारे जो पर्वत श्रृंखला है उन सबको पहाड़ बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा, यानी पहाड़ी इलाका नहीं माना जाएगा और उनको जो है काट दिया जाएगा और तोड़ दिया जाएगा और जो है सभी जितने भी बिजनेसमैन है वो सब उसका उपयोग कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा की मंजूरी दी जिसमें उसने बताया कि अगर 100 मीटर की पहाड़ी है जो उससे ऊपर है या 100 मीटर के आसपास है तो उनको क्या बोला जाएगा, पहाड़ी बोला जाएगा, लेकिन उनसे कम है तो नहीं माना जाएगा। सबसे पहले बताते कि 100 मीटर के जो नियम लगाएंगे वो 90 से अधिक अरावली भूमि जो संरक्षण के बाहर हो जाती है, यानी कि उस पर कोई कार्य नहीं किया जाएगा। इससे खनन और निर्माण गतिविधियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर 0.9% लगभग जो पहाड़ियाँ वो सिर्फ खनन के लिए उपयोग किए जाएंगे, लेकिन बाकी जो बचे हुई जो हमारी पहाड़ियाँ उनका खनन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये लागू किया हमारा। इस बात को लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक उग्र विरोध प्रदर्शन और जन यात्राएं भी जारी की जा रही हैं और उदयपुर में प्रदर्शन ने पुलिस और लोगों के बीच टकराव भी देखा गया। इसको लेकर के बहुत सारे पार्टियों ने और बहुत सारे लोगों ने विवाद खड़ा किया, ऑनलाइन लेकर के, ऑफलाइन लेकर के बहुत सारे लोगों ने विवाद खड़ा किया, लेकिन उनको सटीक जानकारी बिल्कुल भी नहीं मिली। लेकिन गवर्नमेंट ने सटीक जानकारी ट्विटर पे दी, जो आप ये देख सकते हो, ये सटीक जानकारी प्रोवाइड की गई है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। साथ ही में सरकार के रुख जो है बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्री का कहना है कि यह नई परिभाषा खनन को नियंत्रित करने और सतत करने की बात की जा रही है। खनन नीति अपनाने के लिए, न कि अरावली को खतरे में डालने के लिए। उन्होंने कहा कि नए खनन पट्टे अब तक नहीं दिए जाएंगे जब तक एक व्यापक मैनेजमेंट प्लान तैयार नहीं हो जाता है। सरकार के अनुसार केवल 0.19 हिस्से पर जो है हमारा खनन की संभावना है, बाकी इलाके संरक्षण में रहेंगी, जो गवर्नमेंट का कहना है और बिल्कुल सही भी है, यही होना भी चाहिए। अगर आपको जरूरत है तो आप खनन कर सकते हो, लेकिन उतना ही जितना हमारे लिए जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं जो हमारे पर्यावरण को, आने वाले हमारे भविष्य को जो है प्रॉब्लम में दे सके। इसको सॉल्व करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का काम है। तो ये गवर्नमेंट इसको ध्यान रखे और जो बिजनेस माफिया जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं ना, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि अगर आप इस टाइम पे बिजनेस कर रहे हो तो आने वाला भविष्य भी आपको इस बिजनेस में होना चाहिए। ये नहीं कि आज ही खत्म कर दिया और खत्म हो जाए सारा चीज, ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखो आप भी। विपक्ष ने काफी सारी आलोचनाएं की, जैसे कांग्रेस हो गई या अन्य जो भी हमारे गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, उन लोगों ने बहुत सारे अपने तथ्य रखे और बिजनेस स्टैंडर्ड के रूप में बात की। तो इस हिसाब से उन्होंने भी काफी सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड की। तो इस लेवल पे वो सब लोग पहुंच रहे हैं। आप भी देख सकते हो कि उनके काफी सारे रिलेटिव इस फील्ड में काम कर रहे हैं, बट बिजनेस को लेकर के या किसी भी नेचर को लेकर के इस तरह से खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कभी भी बेवकूफ नहीं हो सकता, वो किसी न किसी कारण की वजह से जो है उसको रिसोर्स प्रोवाइड किया है, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम पहाड़ उसको बनाए नहीं है तो हम पहाड़ बनाने का उसको सर्टिफिकेट क्यों दे सकते हैं कि वो 90% या 90 मीटर से अगर छोटा है या 100 मीटर से छोटा है तो उसको हम पहाड़ नहीं मानेंगे, 100 मीटर से ज़्यादा है तो उसको हम पहाड़ मानेंगे। ये सर्टिफिकेशन देने की क्या जरूरत है, जबकि वो प्रकृति का है, आप उसका उपयोग क्यों कर रहे हैं? ये भी सरकार से मेरा एक सवाल है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा नोटिस कर सकते हो। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट, आप बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन कुछ हद तक हमारे नेचर को भी ध्यान रखो कि क्या ये सही है या नहीं है, ये आपके ऊपर है।
अगर ये सही है तो आप नीचे कमेंट करके बताना, ताकि मैं उसकी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। अरावली का जो विवाद है, इसके निष्कर्ष सिंपल सा यही है, एक खनन बहुत कम होना चाहिए जो हमारे प्रकृति को कोई भी प्रभाव न पड़े, जो हमारे प्रदूषण को रोक सके। साथ ही में जितने भी हमारे प्रकृति हैं उसको इंफॉर्मेशन के हिसाब से, उसको ज़रूरत के हिसाब से छोड़ देना चाहिए। सो आई होप की जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और वीडियोस आपको मिलती रहे। सो मिलते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।